सिमिलर ट्रायंगल्स लास्ट क्लास पढ़े थे। हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का 3 मेथड है। एक ए सिमिलरिटी, अगर दो ट्रायंगल का एंगल तो इक्वल हो जाता है वो सिमिलर हो जाता है। दो ट्रायंगल का एंगल अगर इक्वल होता है या छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होता है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होता है। ये PQR है। अगर ये आपका 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, अगर ये आपका 50 डिग्री या 30 डिग्री है तो ये ए में सिमिलर हो जाएगा। ए सिमिलर एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ए में सिमिलर होता है। नेक्स्ट सिमिलरिटी का एसएसएस है साइड का रेशियो में। सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 1/2 आता है, ये 3 है, 6 है, ये भी 1/2 होता है। ये 5 है, ये 4 ले लेते हैं, ये 4 है तो 8 है। तो जब तुम्हारा AB बाई ये ए मेथड क्या हुआ, एंगल ए किससे इक्वल है, एंगल बी से। एंगल बी किससे इक्वल है, एंगल क्यू से। तो ए में सिमिलर हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए। एसएसएस मेथड क्या है, फिर AB बाई किससे, साइड 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 मेथड। AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR होने से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई एसएसएस मेथड। और लास्ट पर सास साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो, सपोज BC बाई QR, दो साइड का रेशियो BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR हो। BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR, इंक्लूडेड एंगल होना है, एंगल C इक्वल एंगल R होना है। BC बाई QR इक्वल AC बाई PR। अगर अलग दे देगा, अलग एंगल इक्वल होगा तो ऐसे इसमें सिमिलर नहीं होगा। जब BC बाई QR इक्वल AC बाई PR है, एंगल C इक्वल एंगल R होना है। एंगल C इक्वल एंगल R, इंक्लूडेड एंगल होना है, तब वो दो ट्रायंगल ऐसे इस मेथड में सिमिलर हो जाएगा। BC इक्वल QR, AC इक्वल, इसका इंक्लूड एंगल इक्वल है, तभी वो ऐसे इसमें साइड एंगल साइड में सिमिलर हो जाएगा। इसका CPST है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है साइड का रेशियो ले सकते हैं, कोई भी दो साइड का रेशियो। तो जब भी और भी ऐसा कोई प्रूफ भी करेगा साइड का रेशियो, देन दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका रफ फिगर करके सिमिलर करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सो दैट ट्रायंगल PQ सिमिलर टू SR। ओके, एक ट्रायंगल लिख लीजिए, एक इसका रफ बना के हमेशा बनाइए। ओके, दो को रफ बना के हमेशा ये कीजिए। ये तुम्हारा POQ, एक ट्रायंगल लिख दीजिए, उसके बाद सीधा सीधा उसका सेम सेम दीजिए। एक ट्रायंगल लिख दीजिए, इसका सीधा दो रफ बनाना पड़ेगा, जब भी सिमिलर ट्रायंगल करते हैं रफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, बोल रहा है यहाँ पर गिवन है PR पैरेलल PQ पैरेलल टू किसे, गिवन है PQ पैरेलल टू किसे। ओके, PQ पैरेलल टू RS है। अच्छा, PQ पैरेलल टू RS है, जब ये ऐसे पैरेलल है तो कौन कौन इक्वल हो जाए, तो A में यहाँ पर सिमिलरिटी होगा।
जब ये पैरेलल है एंगल पी किससे इक्वल है? एंगल पी एंगल एस से इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो पी का सीधा लिखिए एस, पी का सीधा एस लिखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा क्यू का सीधा क्या लिखिए, क्यू इक्वल एंगल आर होगा, तो क्यू के बदले में क्या लिखिए, एंगल आर। सीधा सीधा लिखिए, एक तो रॉ फिगर एक फिगर बना दीजिए, इसका लिख दीजिए क्यू इक्वल एंगल आर होगा, क्यू के सीधा होगी। और ओ तो वर्टिकल अभी है, वर्टिकल ओ इक्वल वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक। तो क्या कीजिए, सिमिलर करना है, पीओ क्यू लिखना, इन ट्रायंगल पीओ क्यू, इन ट्रायंगल पीओ क्यू प्रॉब्लम होगा। In triangle POQ and triangle SOR, and triangle SOR, in triangle POQ and triangle SOR, क्या कीजिए, एंगल P किससे इक्वल है, एंगल S से। क्या रीजन है, एंगल P जो है वो एंगल S से इक्वल अल्टरनेट है। एंगल, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, थोड़ा रुको। अच्छा लिखिए, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, एंगल P इक्वल एंगल S, इसका रीजन है ऑल्टरनेट P जो है S से इक्वल होता है, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, एंगल Q जो है एंगल R से इक्वल होता है, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हैश ट्रायंगल OPQ सिमिलर टू OSR बाय AA मेथड, OPQ इसे रॉप करके बनाना पड़ेगा तुम्हें, अब जब भी सिमिलर करना है। हैश ट्रायंगल OPQ सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल OPQ गया ना OSR होगा, बाय AA सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, वाला कल किए थे शायद, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कीजिए। अब
खुद कीजिए, जब भी कहीं पर ऐसा प्रूव करना है मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर करके बस केस आएगा। जब भी कहीं पर ऐसा प्रूव करना मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर करना। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे सिमिलर करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे। यहां पर दिया है एबीसीडी जो ट्रापेजॉइड, जिसमें एबी पैरेलल टू डीसी है। ए है, बी है, और ये द्वारा डीसी बोल रहा है, एबी पैरेलल टू डीसी बोल रहा है। और इस साइकिल में भी है, ठीक साइकिल में रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रूव नहीं होगा। साइकिल में रहना जरूरी है, एबीसीडी साइकिल में रहना है, नहीं तो प्रूव होना मुश्किल हो जाएगा। बोला एबी पैरेलल टू डीसी है, and using similar criteria, the diagonal SCBD SCBD of trapezium intersect O, तो diagonal SC और क्या and BD intersect O, then to prove करना OA ये OA by OC equal OB by OD ये प्रूव करना है। अब गिवन लिखिए, गिवन लिखिए, प्रॉब्लम हो रहा है। गिवन लिखिए, फिर एबी पैरेलल टू डीसी, एबी पैरेलल टू डीसी, ओके, ये गिवन है, टू प्रूफ लिखिए। अच्छा बच्चों, और एक मैं थोड़ा ला रहा हूँ इसमें, हो गया सर। हाँ, तो जब भी सुनिए प्रूव करना है ऐसा OA बाई OC इक्वल OB बाई OD, तो दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। इसी में पता चलेगा कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। एक OA बोल रहा है, OC बोल रहा है, OB बोल रहा है, OD बोल रहा है, और ये पैरेलल भी गिवन है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है अभी। तो जब सिमिलर करना है, ओके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। एक ट्रायंगल लिख दो, उसको बाद सीधा सीधा दे दो, रफ फिगर शेयर बनेगा। रफ फिगर बना किसके सिमिलर, एक सर ट्रायंगल ये लिख रफ दो। फिगर बनाना जरूरी है सर? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सर अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लेके कर दे तो क्या करते तो, लेकिन समझ में नहीं आएगा, गलती भी हो सकता है। यस सर, यस सर। देखिए, अच्छा एक को लिख दोगे, उसके बाद सीधा सीधा दोगे। अच्छा इसका एंगल एक किसके साथ, एक का लिख दिया मैंने, एक का लिख दिया, उसके बाद सीधा सीधा दोगे। एक का लिखा दो, कैसे में किया, एक का पूरा लिखा और एक को ब्लैंक छोड़ा। एक ट्रायंगल का लिख दिया और एक को ब्लैंक छोड़ा, उसके बाद सीधा सीधा देना है। बोलिए ए के साथ कौन इक्वल है, डी। ए के साथ कौन इक्वल है, ए के साथ कौन इक्वल है, बोलिए सी सर। सी इक्वल है। सर। ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल लिख दिया और एक को ब्लैंक छोड़ा था, तो ए का सीधा सी दे दिया, ठीक है। अब बोलो बी का सीधा कौन इक्वल है, बी कौन इक्वल है, डी। डी। बी का साथ डी इक्वल है, तो बी का सीधा डी लिख दिया, ओके।
10 मिनट बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। सर सर बहुत बच्चे आ नहीं रहे हैं वही लिंक को क्लिक करके। बस हेलो तो सर। एक को लिख दिया और एक को दे रहा हूँ सर बी के साथ, और ये तो वर्टिकल अपोजिट दोनों के। हेलो सर। तो ये एक ट्रायंगल पूरा लिख दिया उसका, और एक ट्रायंगल ब्लैंक रखा था, सीधा सीधा दिया ए इक्वल टू सी होगा अल्टरनेट, बी इक्वल टू डी होगा अल्टरनेट, और वो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए भी लिखते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, इन ट्रायंगल ओ ए बी, सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना सर। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, एंड ट्रायंगल ओ सी डी। क्या हो रहा है, एंगल ए जो है एंगल सी से इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल सी से इक्वल है, अल्टरनेट इंटरवेंगल। हेलो सर। ओके, अल्टरनेट इंटरवेंगल। ओके, हेलो हाँ सर। हाँ बोलो, मुझे लगा सुनना नहीं, तो मानस बुला रहा है सर। क्या हुआ बोलो। सर सर एक कंस्ट्रक्शन करके नहीं कर सकते क्या सर, जो आप कल किए थे सर कंस्ट्रक्शन, वो से एक कंस्ट्रक्शन अरे करेंगे तो कि क्या बोल रहे, थ्री सुनाई बाई नहीं दे फाइव रहा, जोर से बोलो। सर कंस्ट्रक्शन करके नहीं कर सकते हाँ जो आप कल कंस्ट्रक्शन, किए थे। कुछ तो कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं यहाँ पर। नो सर कर नहीं सकते उस तरह, उस मेथड, अरे उस मेथड से नहीं क्या कर बोल सकते। रहे, ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन करके कर नहीं सकते हैं। ओ को एडी में एक पॉइंट दे के ओ को पैरेलल करेंगे बी और डी सीधे से, वही बोल रहे हैं। अरे सिमिलर ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी वो बोला, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोल रहा है ना, यूजिंग द सिमिलरिटी सर क्राइटेरियन उसको प्रूव करना है। सर कल एक क्वेश्चन नहीं किया था कंस्ट्रक्शन करके, वही बोल रहा है सर वैसे कर रहे हैं। कल कौन सा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन करके किए थे, और ट्रेपीजियम वाला सर 9 और 10 उसको नंबर। बीपीटी था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में किए थे। ये सर वो वही बोल रहे तो उसको बीपीटी में भी कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन करके। ओके, और ये तुम सही बोल रहे हो, कंस्ट्रक्शन करके बीपीटी करके कर सकते हो। क्यों चल नहीं रहा है वही। कंप्यूटर पर बैठे हैं। तो सब प्रॉब्लम ही हो रहा है बोर्ड में वो। सर बोर्ड में ही पढ़ा दीजिए, अच्छा रहेगा। अरे देखो क्या हो गया दोनों सर? इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल ए इक्वल एंगल सी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल बी इक्वल एंगल डी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है हाईएस्ट ट्रायंगल कौन, ओ ए बी। क्या ओ ए बी सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल ओ सी डी। ओके, हाईएस्ट ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी।
by AA method, okay. By AA similarity, okay. By AA similarity. अच्छा, उसके बाद हमें CPST लेना है, ओके। उसके बाद क्या करोगे, OA by OC इक्वल OB by OD, ओके। सिमिलर होने पर OA by OC इक्वल OB by OD, ओके। फिर OA by क्या, OC इक्वल टू OB by क्या, by CPST, corresponding part of the similar triangle. The side will be in ratio, okay. OA by OC इक्वल OB by OD, ओके। हो गया बच्चों प्रूफ। इसको और एक मेथड हम कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी किए थे कंस्ट्रक्शन करके, VPD में कर सकते हैं। इस एक तो पैरेलल ड्रॉ करके VPD में कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये वाला VPD की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC and triangle PQR.